हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी स्पेशल में बात अब मुंबई में कोरोना की करते हैं। कोरोना के कुल मामलों में मुंबई वुहान से भी आगे निकल गई है और अभी ताजा अपडेट जो मिल रहा है आपको बता दें, पूरे महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 94,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि मुंबई में 52,600 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 149 लोगों की जान जा चुकी है। तो आखिर मुंबई की यह हालत क्यों हुई? इस निराशा के माहौल में भी मुंबई में क्या उम्मीद की किरण है, देखिए। आसमान को छूती ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार से भागता शहर और फर्राटे भरी जिंदगी। एक तरफ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीरें हैं तो दूसरी तरफ चीन के वुहान शहर की तस्वीरें। मुंबई और वुहान में काफी बातें एक जैसी हैं, लेकिन जिस चीज ने आज मुंबई को वुहान के साथ लाकर खड़ा कर दिया है वो खतरनाक है। कोरोना महामारी की शुरुआत वुहान से हुई और दुनिया के कोने कोने में कोरोना के साथ इस शहर का नाम पहुंच गया। अब कोरोना के मामले में मुंबई वुहान से भी आगे जा चुका है। मुंबई में कोरोना मरीजों की कुल संख्या वुहान से ज्यादा हो गई है। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 51,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि वुहान में कोरोना मरीजों की संख्या 50,333 थी। मुंबई में कोरोना से अब तक 1,760 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि वुहान में 3,869 लोगों की मौत कोरोना से हुई। मुंबई देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है और वुहान चीन का सबसे ज्यादा प्रभावित शहर था। मुंबई और वुहान में एक और समानता है। आर्थिक राजधानी मुंबई की तरह ही चीन की अर्थव्यवस्था में वुहान का बड़ा योगदान है। मुंबई में कोरोना कहर बरपा रहा है। कोरोना संक्रमण का सिलसिला रुक नहीं रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना से करीब 3,300 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सिर्फ मुंबई में ही मौत का आंकड़ा 1,750 के पार है। मुंबई पुलिस पर भी कोरोना का प्रहार हुआ है। लॉकडाउन और संक्रमण की चोट मुंबई की पहचान डब्बे वालों पर भी हुई है। जो लोग दूसरों की भूख मिटाते थे, आज खुद उनके मुंह का निवाला छिन गया है। हम बात कर रहे हैं मुंबई के उन 5,000 डब्बा वालों की, जो कि लोगों के घरों से खाने का डिब्बा उठाकर उनके दफ्तर तक पहुंचाते थे और उसके बाद खाली डब्बों को वापस घर तक ले जाते थे। आज उनका व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है। कैसे ऐसा ही इधर उधर करके अभी कर रहा है। थोड़ा बच्चा होता था तो वही बचा के चल रहा है अभी तक। इससे आगे तो नहीं चल सकता है। कहीं से कुछ इनकम नहीं है, तो हम मुख्यमंत्री जी को, उद्धव ठाकरे साहब को भी बोला है, कम से कम हमको सब इसको दिया है, तो हमको भी डब्बा वाला 5,000 है तो प्रत्येक हर आदमी को 2,000 के हिसाब से तो दो। लॉकडाउन की वजह से मुसीबत झेल रहे डिब्बा वालों की मदद के लिए अब बॉलीवुड सितारे सामने आने लगे हैं। मुंबई में कोरोना से हुए नुकसान के बीच काफी दिनों बाद उम्मीद की एक किरण भी नजर आई है। वो है कोरोना का ग्रोथ रेट कम होना। मुंबई में पहली बार हॉटस्पॉट में कोरोना बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरती और मुंबई की आबादी कहीं न कहीं जो कम हुई, उसी का नतीजा है कि मुंबई के प्रमुख हॉटस्पॉट्स जैसे दादर, बांद्रा, वर्ली, धारावी, यहाँ पर भी अब ग्रोथ रेट 3% से कम हो गया है। मुंबई का धारावी भी उन इलाकों में शामिल है जहां कोरोना की रफ्तार कम हुई है। हालांकि प्रवासियों का बड़े पैमाने पर अपने घरों को लौट जाना भी इसकी एक वजह मानी जा रही है।
धारावी में आए सुधार के दो मुख्य कारण हैं। एक तो बीएमसी की सतर्कता। धारावी छोटे से इलाके में लाखों लोग रहते हैं, सफाई के बहुत कम इंतजाम है, बाथरूम भी एक ही शेयर करते हैं। तो ऐसे में बीएमसी ने तमाम ऐसे इंतजाम किए कि लोगों के बीच में दूरी बनाई जा सके और सफाई के इंतजामों को ख्याल रखा गया, दवा का इंतजाम किया गया, टेस्टिंग की गई। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो ये है कि जो धारावी में लोग रहते थे, काम बंद होने के कारण धारावी में बड़े पैमाने पर पलायन भी हुआ है, जिस कारण जो आंकड़े हैं उनमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो एक सकारात्मक संकेत है। मुंबई में कोरोना के मामले पूरे देश में सबसे ज्यादा जरूर हैं, लेकिन यहाँ लोगों को अस्पताल और प्रशासन पर पूरा भरोसा भी है। कुछ मिल रहा है, एम्बुलेंस मिल रहा है, सरकार अपनी भरपूर कोशिश कर रही है, जहाँ तक हो रही है पूरी अपनी ताकत लगा के कोशिश कर रही है। हाँ जी सर जी, इलाज तो हो रहा है और सरकार भी अपनी पूरी ही कोशिश में लगी है, हो जाएगा और होना भी चाहिए। डरने की जरूरत लग रही है आपको? नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से हमको जो है कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है हमको। मुंबई की सड़कों पर पहले की तरह रौनक लौटने तो जरूर लगी है, लेकिन अभी कोरोना से लड़ाई बाकी है। हमारी सलाह है कि संक्रमण के खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं।